आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है टू कंपेयर EMFs of two cells. To compare EMF of two cells. इसके लिए हम लोग सर्किट डायग्राम यहाँ बनाएंगे। इस सर्किट डायग्राम में हम लोग यहाँ A टर्मिनल ले लिए, एक वायर से कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर डाल देंगे, यहाँ पर B टर्मिनल ले लेंगे। A और B के पीछे ड्राइवर सेल है E डैश, यहाँ पर की है, यहाँ पे पॉइंटर है और यहाँ पे रियो स्टेट हम लोग ले लेंगे। रियो स्टेट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, रियो स्टेट हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे एक्जुलरी सेल हम लोग लेंगे E1, दूसरा एक्जुलरी सेल लेंगे E2। इस एक्जुलरी सेल या स्टैंडर्ड सेल भी बोलते हैं इसको, जो है हम लोग 1 नंबर 2 नंबर की से और यहाँ पे 3 नंबर की, यहाँ पर एक 2 वे स्विच हम लोग कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस S लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है, जॉकी जे स्लाइड करेगा यहाँ पर। जब हमारा 1-3 कॉन्टेक्ट इज ऑन, उस समय बैलेंसिंग लेंथ हमारा मान लेते हैं E1 है और इस समय E1 सेल जो है इसका EMF बैलेंस हो जाएगा बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल l1 के अक्रॉस। अब जब हमारा यहाँ कंटेक्ट जो है 2-3 इज ऑन, उस समय जो है बैलेंसिंग लेंथ यह चेंज हो जाएगा और इसको हम लोग J2 मान लेंगे और यह बैलेंसिंग लेंथ जो हो जाएगा L2 मीटर स्केल की सहायता से, यहाँ पे मीटर स्केल लगा होता है, उसकी सहायता से हम लोग L2 मेजर कर लेंगे कि L2 कितना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन कॉन्टैक्ट 1-3 is on, E1 comes in circuit, E1 comes in circuit and E2 remain outside the circuit, remain outside the circuit, remain outside the circuit। यहाँ दे दिए E2 जो है वह सर्किट के बाहर रहेगा, रिमेन आउटसाइड द सर्किट। सो E1 will balance along balancing length L1। फिर यहाँ पर therefore E1 proportional to L1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग कंटेक्ट जो है वह 2-3 को ऑन करेंगे, तो लिखेंगे व्हेन कॉन्टैक्ट 2-3 इज ऑन, E2 comes in circuit, and E1 remains outside the circuit। So E2 will balance, along balancing length L2, therefore E2 proportional to L2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 दोनों से E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2, यही हम लोग कंपेयर करेंगे। तो केवल L1 और L2 मेजर करके हम लोग 2 सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कभी कभी क्वेश्चंस आपको आते हैं कि E1 सेल के साथ जो है नेगेटिव E1 के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल E2 के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके सीरीज में कर दिए यहाँ पर, तो E1 माइनस E2 बैलेंस विल L1 लेंथ।
फिर इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल E2 का कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ EM के साथ, E1 के साथ, तो E1 प्लस E2 जो है वो L2 के बैलेंस हो जाएगा। तो E1 माइनस E2 बाई E1 प्लस E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको ट्विस्ट किया जा सकता है, ट्विस्ट करके इस पे क्वेश्चन देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक क्वेश्चन बनाएंगे NCERT का। NCERT का क्वेश्चन जो है आप बनाइए 13.12, इसको बनाइए तब तक। क्वेश्चन है 3.12 में कि इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट। तो E1 का वैल्यू जो है दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं NCERT एक्सरसाइज। E1 का वैल्यू दिया हुआ है 1.25 वोल्ट। gives a balance point at 35 centimeter length of the wire। L1 है 35 सेंटीमीटर। उसके बाद है आपका if the cell is replaced by another cell and the balance point is shift, cell is replaced by another cell, तो E2 हो गया what, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर, यानी L2 बराबर हो गया 63 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू और शिफ्ट बाई, अगर शिफ्ट बाई होता तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर देता, और शिफ्ट बाई है तो L2 का वैल्यू L1 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जो भी रहेगा। अगर 10 रहेगा तो 35 प्लस माइनस 10 यानी 25 और 45 हो गया, यानी उस समय 2 सेल का वैल्यू निकलेगा। तो 2 सेल आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन संयोग से यहाँ शिफ्ट 2 है इसलिए केवल L2 का वैल्यू दिया हुआ है और E2 बराबर हुआ। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर E1 by E2 is equal to L1 by L2 implies that E2 is equal to L2 by L1 into E1। It becomes L2 का वैल्यू डाल देंगे हम लोग, L2 है 63 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 1.25 वोल्ट। अब ये काट कुट करके जितना आएगा इतना आंसर हम लोग लिख देंगे। अब इसके बाद जो है इसमें जो आपको चेंज करेगा, चेंज करने का यही है कि शिफ्ट बाई के जगह शिफ्ट 2 के जगह शिफ्ट बाई होगा, तो हम लोग का 2 सेल का वैल्यू आएगा। एक ये क्वेश्चन शिफ्ट करेगा, दूसरा यहाँ जो है E2 को जो है E1 के साथ सीरीज में, यानी कि E1 के निगेटिव ऐसे शिफ्ट कर सकता है इस क्वेश्चन को, E1 के साथ E2 को एक बार जो है ऐसे कनेक्ट कर देगा E2, और तब इस समय बैलेंसिंग लेंथ अगर L1 है तो यह E1 प्लस E2 बैलेंसेज एलोंग L1 हो जाएगा। और दूसरा केस में जस्ट इसको उल्टा सेट करेगा, तो उल्टा कनेक्ट करेंगे तो E1 माइनस E2 आ जाएगा, या बैलेंस हो जाएगा L2 के। अब फिर दोनों को डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो इस प्रोसेस से जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह जो है आपका नेक्स्ट इतना चेंज कर सकता है इस क्वेश्चन में जो हम लोग यहाँ पे सोचे। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन नंबर 2।
एप्लीकेशन नंबर 2 में हम लोग भी वही लेते हैं, एक ड्राइवर सेल ई, और पहले नाम लिख देते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 का है टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि एक ड्राइवर सेल ले लिए, एक पोटेंशियोमीटर वायर को कनेक्ट कर दिए, और इसके साथ एक सेल लेंगे स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ मेजर करना है। यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिए, यहाँ पे स्विच डाल दिए, इसको कनेक्ट करके यहाँ पर हम लोग ले आएंगे। यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डाल दिए S, एक गैल्वेनोमीटर G, और एक बैलेंसिंग लेते हैं यहाँ जॉकी पर ले आएंगे G। अब यह स्टैंडर्ड सेल E है। यह स्विच जब हमारा S स्विच ओपन है, यहाँ स्विच लिख देते हैं SWITCH, और ये स्विच का जो रेसिस्टेंस है इसको ड्रॉपिंग रेसिस्टेंस बोलते हैं, ड्रॉपिंग रेसिस्टेंस R है। तो व्हेन स्विच इज ओपन, स्विच जब ओपन होगा तो ईएमएफ जो है यह E, यह बैलेंस हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ मान लेते हैं इसको L1 के अक्रॉस। यहाँ लिखेंगे व्हेन स्विच इज ओपन, EMF of a standard cell balances along balancing length L1। ठीक है, therefore E proportional to L1। इसका खत्म हो गया, तो E proportional to हम लोग लिखेंगे L1 इक्वेशन। अब हम लोग स्विच को जो है क्लोज करते हैं, क्लोज करेंगे तो करंट इससे निकलेगा, एक्सटर्नल में पास करेगा, और यहाँ पर सर्किट हमारा कंप्लीट होगा, करंट इधर फिर मूव करेगा। तो यहाँ पर सेल से करंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस समय जो ईएमएफ इस सर्किट का होगा वह टर्मिनल वोल्टेज होगा, और वह टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस होगा। मान लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज हमारा बैलेंस हो गया L2 लेंथ पे, यहाँ J डैश कर देते हैं, यह लेंथ को हम लोग L2 मान लेते हैं। अब यह हम लोग इस डायग्राम से पहले लेंगे, इसलिए क्योंकि ईएमएफ का वैल्यू जनरली टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा लेंथ होगा L1 का, कम लेंथ होगा L2 का। अगर हमारा डिस्चार्जिंग का केस है सेल का, अगर इस सेल को चार्ज करते हैं तो फिर यह इधर, तो चार्ज करने के लिए एक्स्ट्रा पे कोई सेल हम लोग डाले नहीं है। यहाँ डिस्चार्जिंग का केस है, इसलिए हम लोग पहले दर्शा दिए, लिखेंगे व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ईएमएफ ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ स्टैंडर्ड सेल balances along balancing length L2, therefore V is proportional to L2। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 implies that E by V is equal to L1 by L2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग को क्या करना है कि कंसेप्ट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इंटरनल, कंसेप्ट से अच्छा रहेगा एक्सप्रेशन, फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल resistance of cell internal resistance of cell R बराबर E by V minus 1 into capital R implies that R is equal to L1 by L2 minus 1 into R। अंदर ब्लॉक कर दिए, मेमोरी में ब्लॉक कर दिए। सो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब जो है इस पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर है 3.24।
तो इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे 3.24। यहाँ देखते हैं, इसको मिटा करके जगह हम लोग बना लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.24 NCERT एक्सरसाइज। क्वेश्चन है कि फिगर सोच, ये फिगर डायग्राम में देख लीजिए। ये फिगर जो है यहाँ पे ड्रॉपिंग रेसिस्टेंस 9.5 ओम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सेल 1.5 वोल्ट है और ड्राइवर सेल जो है 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे ईडस का जो वैल्यू है ड्राइवर सेल या 2 वोल्ट है और स्टैंडर्ड सेल ई का वैल्यू 1.5 वोल्ट है। ड्रॉपिंग रेसिस्टेंस आर जो है 9.5 ओम है। अब जो है क्वेश्चन में पढ़ते हैं, फिगर shows 2 volt potentiometer used for determination of internal resistance of a cell of 1.5 volt. The balance point of cell in open circuit, तो open circuit में L1 होता है is 76.3 centimeter. When resistor 9.5 is used in external circuit of cell, balance point shift 2, यहाँ भी देखिए शिफ्ट 2 है, शिफ्ट बाई नहीं है। शिफ्ट बाई होगा तो L2 का वैल्यू प्लस माइनस हम लोग यूज करेंगे। यहाँ शिफ्ट 2 है तो L2 इज इक्वल टू है शिफ्ट 2 64.8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर डिटरमिन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो आर हम लोग को स्मॉल आर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग सॉल्यूशन यूज करेंगे। देखिए सॉल्यूशन आपका डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कीजिए। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। यहाँ आप लिख सकते हैं वी नो डैट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज गिवन बाय ये फार्मूला डाल दीजिए। तो R इज इक्वल टू L1 का वैल्यू डाल दिए 76.3 बटा 64.8 माइनस 1 और इंटू R का वैल्यू 9.5। ये कैलकुलेट करके जितना आ जाए इतना आंसर हो जाएगा। अब आपको जो टास्क है कंप्लीट करके रखना है तो NCERT का ऑल क्वेश्चन, पहले तो आप NCERT का पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन बना लेंगे। तो आपको पहला जो है टास्क ERT एक्सरसाइज का आपको बनाना है 3.12, 3.22, 3.23, 3.24 एंड एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन है और पोटेंशियोमीटर। इसके बाद सेकंड में है NCERT एक्सरसाइज 3 ऑल क्वेश्चन में एक खुद आ जाएगा, ऑल क्वेश्चंस आपको बनाना है। इसके बाद आपको जो है DBP ऑन मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर इसको बनाना है। इसके बाद जो है तब जा कर के आपको जो है असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 3 बनाना है। तब 5th में आपको जो है टेस्ट प्रिपेयर करना है। तो टेस्ट प्रिपेयर करना है आपको ऑन बोर्ड पैटर्न। इतना आपका टास्क हुआ और इतना टास्क कंप्लीट करके फिर हम लोग मंडे को यानी कि मंडे 20 है, हाँ मंडे 20 जुलाई को मिलेंगे, 20 जुलाई। तब तक इतना कंप्लीट करके आपको